जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव बहुत खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आगे बढ़े, बहुत सारी सफलता प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो, हमारी मकर संक्रांति अभी शुरू हुई है एक तरीके से। अभी वीडियो में हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं, है ना। तो आपको पता है, आज हम जब ध्यान पे बैठे, हमने माँ भगवती से पूछा कि हमें किस टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए। तो हमें माँ भगवती ने प्रेरणा दी कि तुम्हें खुशखबरी सुनानी चाहिए। आज तो मकर संक्रांति है ना। आज तो बहुत ही प्योर एनर्जी है, बहुत प्योरिटी वाली एनर्जी है इस टाइम पे। तो सभी बच्चों को खुशखबरी दे दो, हाँ, कि ईश्वर उनको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं, उनके एंजल्स या फिर उनके एफर्ट्स। आप किसी भी जाति धर्म के, किसी भी समुदाय के हैं, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए ईश्वर एक, नाम अनेक और रूप अनेक। तो कभी भी इस बात की फिक्र मत करिएगा, ठीक है। हाँ, तो लंबी सी गहरी श्वास लेकर आपको एक स्टार चूज़ करना है, मतलब कि एक नंबर चूज़ करना है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता हो, और उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है, ठीक है। देखिए तो सही कि यूनिवर्स, एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर्स, आपके इष्ट देव आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं। चलिए, एक सेकेंड या फिर 1 मिनट मान लीजिए, माँ भगवती का ध्यान करते हैं, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आप चाहें तो हमारे साथ आप भी इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं, जिसका भी नाम सोचकर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कि उनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, आप उनके लिए कितने मायने रखते हैं। अब देखो, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने प्यार के लिए देखना चाहेंगे, अपने पार्टनर के लिए देखना चाहेंगे या देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए भी देख सकते हैं कि भाई, मेरे पापा की नज़रों में मेरी क्या वैल्यू है, मेरी माँ की नज़रों में मेरी क्या वैल्यू है, ठीक है। कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के लिए। तो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हम ऐसा समझ लो कि जो भी बताएंगे आप अपने हिसाब से रिलेट करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी, हम ज़्यादा बात उसकी करेंगे, ठीक है। लेकिन आप उसे अपने हिसाब से रिलेट करना कि हाँ, मेरे पापा मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, हाँ, मेरे पापा की नज़रों में मेरी वैल्यू ये है, हाँ, मेरे फ्रेंड्स की नज़रों में मेरी वैल्यू ये है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर साइन की एनर्जी कम है यहाँ पर, फायर साइन की एनर्जी भी कम है यहाँ पर, ठीक है। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट साइन है वो है जल तत्व,
और पृथ्वी तत्व, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा है। अब डेट ऑफ बर्थ बताते हैं हम आपको। डेट ऑफ बर्थ आपकी किसी भी महीने की 8 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 27 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 16 तारीख, 28 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, ठीक है। यहाँ पर आपके नाम का पहला अक्षर, ठीक है, या फिर जिसके लिए भी आप देख रहे हैं उनके नाम का पहला अक्षर M, V, R, J, Y, L, T, U, B, A, H, I, O, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इनिशियल। देखो, जो शॉर्टकट में जानना चाहते हैं ना, जिसके लिए भी ये जो भी व्यक्ति है, इनकी नज़रों में आपकी वैल्यू है पैसे तक सीमित, पैसों तक सीमित है कि मुझे इससे पैसे मिलते हैं या मिल जाएं। देखो, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, और काश मुझे इससे इतना पैसा मिलता, ठीक है। एक होता है ना ट्रू कनेक्शन, एक होता है ना आत्मिक प्रेम। माता पिता से भी आत्मिक प्रेम होता है, दोस्तों में भी प्रेम होता है, पति पत्नी में भी प्रेम होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिश्ता पैसों पर टिका हुआ है। ये समझ लो, यहाँ पर कुछ भी आत्मा का खेल नहीं है, यहाँ पर कुछ भी आत्मा का विस्तार नहीं है, यहाँ पर कुछ गहराई से कोई लगाव, गहराई से कोई अपनापन नहीं है। यहाँ पर बस इतना है कि इसके पास पैसा बहुत है और मुझे इससे जुड़े रहना है हमेशा। इससे पैसे कैसे निकाले जाएं, या फिर आप अपने पिताजी के लिए देख रहे हैं तो वो आपसे उम्मीदें कर रहे हैं, या फिर आप देखो, इससे गलत तरीके से मत लीजिएगा। आपको पता है कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, और स्वार्थ लाहि करी सब प्रीति। जहाँ पर अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा वहाँ पर प्रेम ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं ना आप? स्वार्थ कई तरीके का होता है, जैसे कि एक होता है ना कि मुझे किसी से एक इमोशनल अटैचमेंट है, मुझे किसी से इमोशनल सपोर्ट मिलता है, ये भी एक स्वार्थ है, पर इमोशंस वाला, ठीक है, गहराई वाला है, प्रेम वाला है। आप इसे गलत तरीके से नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर इमोशंस नहीं है, यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल दिमाग है। अर्थ साइन वाले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। वो हमेशा अपने फ़ायदे की बात करते हैं, अपने फ़ायदे के बारे में पहले सोचते हैं। ऐसे लोग ना एक पक्के जैसे बिजनेस वीमेन एंड बिजनेस मैन हो सकते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। ये कभी भी इमोशनल होकर भी बात करेंगे ना, तो वहाँ पर भी इनका बिजनेस चल रहा होगा, वहाँ पर भी इनका स्वार्थ चल रहा होगा। ये कभी भी गहराई में घुसते नहीं हैं और ना ही घुसना चाहते हैं। इनको लगता है कि सिर्फ काम की बात करो, मतलब की बात करो, ऐसी क्या बात करूं कि बस मेरा काम बन जाए। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम सच बताएं, शायद आप जैसे कि हम यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए बताते हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई नया नया इंसान आया है, ठीक है, कोई नया नया इंसान आया है और वो बहुत टूटा हुआ था और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। सडन आप उसको मिले, उसे एक उम्मीद जगी, ठीक है, वो आपसे भी प्यार भरी बातें कर रहा होगा, ये की होंगी उसने। आप अगर किसी पुराने इंसान के लिए देख रहे हैं तो हम यही बताएं, पक्की बात यह है कि सब जगह से मार खाकर आया हुआ व्यक्ति है वो, पछाड़ खाकर आया हुआ व्यक्ति है वो, जिसकी कहीं वैल्यू हुई नहीं या कुछ, या फिर लोगों ने पैसों के लिए उसको छोड़ा। तो अब वो आपसे मिला
तो उसको लगता है कि यार इसके अंदर कितनी क्वालिटी है, कितना शांत व्यक्ति है, कितना पीसफुल माइंड है इसका। या फिर यूँ ऐसा समझो कि इसके साथ ना इक्वल गिव एंड टेक वाला मैटर चल सकता है। हाँ, इसके पास पैसा बहुत है पर इसके पास शायद कोई अपना नहीं है। इसके पास पैसा बहुत है पर इसके पास शायद सुकून नहीं है। देखो, आप जो भी हो सकते हो, लाइक डिवोर्सी हो सकते हो, या फिर आपकी शादी हुई ना हो, या कुछ सिंगल हो सकते हो आप, कुछ भी जिस भी एज ग्रुप के हैं आप अपने हिसाब से समझ के। पर ये इंसान यहाँ पर प्यार की बातें करके बराबर फ़ायदा उठाने के बारे में सोच रहा है, जो भी है ये, ठीक है। और हम खुद भी अगर इसकी एनर्जी चेक करें, अभी हम आपकी एनर्जी बताएंगे। ये एक ऐसा इंसान है जो किसी द्वंद्व में लटका हुआ, कहीं अटका हुआ इंसान है, ठीक है। जैसे कि शॉर्टकट से पैसे कमाने वाला इंसान, शॉर्टकट अपनाने वाला इंसान, कुछ किसी पर बहुत भरोसा कर रहा है, लेकिन जैसे कि यहाँ से मेरा काम ये बन जाएगा, लेकिन इसका काम वहाँ से बन नहीं रहा है, ठीक है। जैसे कहीं फंसा हुआ है, इसकी नैया किसी मझधार में फंसी हुई है। ये कुछ ऐसी एनर्जी में ये इंसान है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे एक डिवाइन सोल कह सकते हैं। कैसे कि परमात्मा जिधर ले जाएंगे मैं उधर जाऊंगा। एक पीसफुल माइंड, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, अब बहुत ज़्यादा ना अंतर्मुखी टाइप के व्यक्ति हैं। खुद के साथ रहना पसंद है, सेल्फ लवर हैं, खुद से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, ठीक है। और भगवान के फैसले पर कभी शक नहीं करते हैं। जैसे डिवाइन से डीपली कनेक्टेड व्यक्ति हैं आप, जो भी हैं, ठीक। और जैसे कि फ्लो के हिसाब से चलने वाले, कि ज़िंदगी में जो फ्लो है वो ठीक है, उस हिसाब से मुझे जाना है, भगवान मुझे जिधर ले जाएंगे मैं उधर चला जाऊंगा। पर ये एक इंसान ऐसा है कि इसकी जो मेंटालिटी है ना, कंपैरिजन वाली है, कि देखो उसने ये किया, देखो। आज हम भगवती की कसम खा के कहते हैं, अभी हम उनके सामने बैठे हैं दीपक जला के और हम रीडिंग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ना हमने एक भैया जी हैं, उनकी हमने एक डॉक्टर हैं वो, उनकी हमने रीडिंग की है। और मतलब सेम ऐसी ही एनर्जी निकल कर आई थी, ऐसी ही एनर्जी। अभी इस रीडिंग को करते वक्त बार बार वो हमारे दिमाग में आ रहे हैं कि यार बिल्कुल वैसी एनर्जी जैसी कि अभी हमने हफ्ते भर पहले उनकी रीडिंग की थी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें ऐसा लग रहा है कि दुनिया में बताओ ऐसे लोग भरे पड़े हैं। तो ये जो भी व्यक्ति है ना, इसके अंदर तुलना बहुत ज़्यादा है, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है ये। और बचकाना, ये कभी भी मतलब एक होता है ना कि कमिटेड होकर जीना, ऐसे जी नहीं सकता। फ्रीडम लवर व्यक्ति है, सुना देने में राजी है पर सुनना उसको पसंद नहीं। हाँ, अगर उसको कुछ मन में आया तो वो आपको सुना देगा खरी खोटी, लेकिन अगर आपको गुस्सा है तो आप उसे कुछ कह नहीं सकते। वो सुन नहीं सकता, बस सुना सकता है, ऐसा। लेकिन वो आपके बारे में क्या राय रखता है, क्या सोचता है कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में रहा तो सब बैलेंस हो जाएगा, अगर इससे मेरी बढ़िया बनी। अब जैसे मान लो कोई आपके साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस करने आया है, या फिर आप किसी के साथ सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, किस नज़रिए से ये इंसान मुझे देख रहा है, तो ये समझ लो कि वो इंसान बस आपको दिमागदार समझता है। हाँ, आपको एक अच्छा सलाहकार भी समझता है। वो जानता है कि उससे ज़्यादा बुद्धि है आपके पास। वो ये भी जानता है कि उससे ज़्यादा अनुभवी हैं आप, और उसको ये भी पता है कि आपके साथ साथ उसकी भी नैया पार लग जाएगी। आप ऐसा समझिए, बस ऐसा समझिए, वो आपके साथ ना ग्रोथ करना चाहता है, ठीक है। वो आपके साथ ग्रो करना चाहता है, क्योंकि प्रारब्ध ने या फिर पास्ट ने उसके पंख काट दिए हैं। वो बहुत बुरी तरीके से टूटा है, कहीं फंसा हुआ है,
तो वो निकलना चाहता है। पर यहाँ पर जितने लोग भी प्रेम के लिए देख रहे हैं ना, इतना समझ लेना कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। जिस दिन इसका काम बन गया, उस दिन ये आपको आपकी सही जगह दिखा देगा। सही जगह नहीं, आपकी सही जगह तो बहुत ऊपर है, गलत वर्ड हो गया, सॉरी। जैसे कि सही जगह एक होता है ना कि हम लोग एक लोकल भाषा में बोलते हैं कि औकात दिखा रहा है इंसान। औकात आपकी इससे बहुत बड़ी है, लेकिन ये आपको नीचा दिखाने में कमी नहीं छोड़ेगा। जैसे कि अरे मेरी वजह से ये हो गया, मेरी वजह से, आपकी वजह से क्या क्या हुआ वो इसे याद नहीं रहेगा। मगर अगर इसकी वजह से कुछ भी हुआ ना, तो 100 बार गिनाएगा ये। देखा, मैंने कहा था ना, देखा ऐसा हो गया ना, देखा, अब ऐसे ही करना। इस तरह का व्यक्ति है। अगर इसने जरा सा भी कहीं आपका काम अटका हुआ बना दिया ना, उसको 100 बार याद दिलाएगा, ये समझ लो। तो ये प्यार के लायक इंसान नहीं है। अगर ये शादी करने के बारे में कुछ लोग सोच रहे हैं, तो शादी के लायक इंसान नहीं है। हम एक बात हमेशा कहते हैं, देखो प्यार की मंजिल क्या है? शादी। लेकिन कुछ लोग शादीशुदा होते हुए भी प्यार करते हैं। क्यों करते हैं वो हमें पता नहीं, शायद उनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है। सबसे पहले हम उनको बता दें कि जो लोग खुद से प्यार नहीं करते ना, जो अंदर से रिक्त हैं, खाली हैं, उन्हें कभी कोई प्यार नहीं कर सकता बजाय इस्तेमाल करने के। कुछ लोग सोचते हैं ना कि काश मुझे कोई प्यार करे। अरे आप पहले खुद से प्यार करो खुद को। अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे तो कोई क्यों आपको प्यार करेगा? आप में वो वाइब्रेशन ही नहीं है, आप में वो आकर्षण ही नहीं है कि लोग आपकी तरफ खींचे, लोग आपसे प्यार करें। हाँ, लोग आपका फ़ायदा उठाने के लिए आएंगे, प्यार की बातें करने आएंगे, पर वो आपसे सच्चा प्रेम नहीं करेंगे। अपने आप को मैग्नेट बनाओ, अपने आप को चुंबक बनाओ, अपने आप को एक हायर वाइब्रेशन वाली सोल बनाओ कि पॉजिटिव लोगों को मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव लोगों को आकर्षित करो। ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं दोस्तों की, ठीक है, तो आपके दोस्त भी बस ये समझ लो कि इमोशनली कनेक्ट नहीं है आपसे, बस ये आपसे हर हाल में फ़ायदा लेना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि आपके साथ साथ इनकी बहुत तीव्र गति में ग्रोथ होगी, रफ्तार इनकी बढ़ जाएगी। और ये जब भी आपको याद करते हैं ना, अगर अच्छी बातें भी कर रहे हैं, इमोशनल बातें भी कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बात कर रहे होते हैं। ये अगर कभी समझ लो आपका सर भी दबा देंगे ना, तो उसके पीछे इनका बड़ा स्वार्थ होगा। 2 दिन बाद पैसों की डिमांड कर देंगे, किसी चीज़ की डिमांड कर देंगे। ये मतलब इधर सिर्फ स्वार्थ वाला मतलब है। ठीक है, दोस्तों के लिए ये बात। अगर मान लो कि ये कुछ लोग अपने पेरेंट्स के लिए देख रहे हैं या फिर अपने बॉस के लिए देख रहे हैं, तो देखो जो अगर वो आपसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, देखो पेरेंट्स का तो होता है, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम नहीं करते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि कमा कर बड़ा इंसान बढ़े, मेरे ईगो को जो समाज में है ना, एक उसको सेटिस्फाई करे। वो देखो मेरा बेटा, देखो ये अच्छी बात है कि वो देखो मेरा बेटा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि ये देखो ये मेरा बेटा है और ये तुम्हारा बेटा है। ये अच्छी बात नहीं है, यहाँ कंपैरिजन नहीं। अगर आपके माता पिता ये करते हैं ना, तुलना करते हैं ना, तो ये समझ लो कि वो आपसे सच्चा प्रेम नहीं करते। अगर वो बात बात पे आपको ये कहते हैं वो देखो उसका बेटा और तुम देखो कहाँ पड़े हो, तो भी समझ लो आपसे प्रेम नहीं करते। हाँ, वो चाहते हैं कि आप बढ़िया पैसा कमाओ और खूब तरक्की करो, और क्या ही समझ लो आगे। हर माता पिता जो चाहते हैं बढ़िया अच्छी जगह शादी हो, ये हो, वो हो, हमारे अरमान पूरे हों, हम बढ़िया घूमें फिरें, अच्छी ज़िंदगी जिएं, ये एक सिंपल सी बात है। बाकी इधर कुछ भी आत्मिक कनेक्शन किसी का भी नहीं है, आत्मा वाला प्रेम कहीं पर भी नहीं है। यहाँ बस है कैसे मतलब निकाल लो, लूट लो, दिमाग चला लो, ओवर थिंकिंग जो भी है इनके अंदर वो बिल्डअप हो जाती है। ठीक है, इनका दिमाग बहुत चलता है, मास्टरमाइंड व्यक्ति है, किसी की जेब से पैसे कैसे निकालने इनको बखूबी आता है, जो भी हैं। ठीक है, तो ये आपसे सिर्फ मनी भैया के लिए जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। पैसे मिले बात ख़त्म, पैसे हैं तो ठीक है, नहीं तो रिश्ता ख़त्म। तो इतनी वैल्यू है कि गिरे वक्त पे काम आएगा, इसका कोई नहीं है। मैं हर तरह से इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, इसके हमेशा मैं साथ हूँ, इस बात का इसे एहसास दिलाऊं तो ये मेरे हर बिगड़े काम बनाएगा, हर तरह से।
ये समझ लो सारी बातें, मीठी बातें, प्यारी बातें सब दिमाग से हैं, दिल से इधर कुछ भी नहीं है। चाहे कोई भी A to Z कोई भी रिश्ता हो, दिल से इधर कुछ भी नहीं है। ठीक, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए। हाँ, अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमें बहुत सारा मोटिवेशन दे सकते हैं। हमें भी तो प्रोत्साहन मिलता है। और कमेंट में ज़रूर जय श्री कृष्णा ऑप्शन नंबर 2। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो गुड न्यूज़ देने आए हैं हम आपको। माँ भगवती की प्रेरणा से हम आपको खुशखबरी देने आए हैं कि बहुत ही जल्द आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, और जेमिनाई भी है यहाँ पर। सैजिटेरियस भी है। ठीक है, ये इतने साइन हैं यहाँ पर। हम बात कर लेते हैं आपके जन्म तारीख की। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 12 तारीख, किसी भी महीने की 19 तारीख, 6 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, 27 तारीख, 9 तारीख और 5 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख। आपके नाम का पहला अक्षर, आपके नेम का इनिशियल O, G, A, R, K, L, V, S, I, E, D, R। ठीक है, हम आपको बताएं ये जो हम आपको इनिशियल बताते हैं ना, हमें जो वर्ड सुनाई देते हैं इंट्यूशन में, हम उसके थ्रू बताते हैं। ठीक है, हमारे पास वो कुछ अल्फ़ाबेट्स नहीं होते जो हम उनको गिरा दें और उठा लें एक एक और हम आपको बताएं। नहीं, हमारा ना आधी से ज़्यादा जो रीडिंग होती है ना, वो विदाउट टैरो होती है, इंट्यूशन के बेस पर होती है और हमारी साधना के बल पर हम ये रीडिंग करते हैं। स्पिरिचुअलिटी होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। अब हम आपकी ना थोड़ा सा हम आपके बारे में बात करेंगे जिससे इस रीडिंग को आप खुद से रिलेट कर पाएँ कि हाँ ये मेरी रीडिंग है, हाँ ये एनर्जी मेरी है। तो डियर, पाइल नंबर 2, काफ़ी समय से ना जैसे आपकी ज़िंदगी रुकी हुई है। आपके मन में बहुत स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा है, लेकिन जैसे कि वक्त साथ नहीं देता, जैसे कि हालात साथ नहीं देते। अब यहीं पर लोग कहाँ से कहाँ बढ़ जाते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। फिर आपके मन में आता है कि लोग कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, पर ये तो बिना कर्म किए ही आगे बढ़ गए। अब इसी ही तो भाग्य कहते हैं, इसी ही तो किस्मत कहते हैं। तो शायद मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, मेरा भाग्य
मेरे साथ नहीं देता, वरना कर्म करने में मैं कम नहीं हूँ, मैं पीछे नहीं हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ। जितना लोग करते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अब ये आप कुछ ऐसा मत समझना कि सिर्फ करियर की बात कर रहे हैं, इसमें सब कुछ शामिल है। इसमें रिश्ते भी हैं, इसमें हेल्थ भी है, इसमें करियर भी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिश्तों के लिए लोग कहते हैं ना कि रिश्तों में एफ़र्ट लगाओ तब कुछ होगा, ठीक है। तो आप एफ़र्ट तो खूब लगाते हैं, आपके हिसाब से सही तरीके से लगाते हैं, पर पता नहीं क्यों जैसे सामने वाले को दिखाई नहीं देता, जैसे कि आपके दिल की आवाज़ उसको सुनाई नहीं देती। आप गर्दन काट के रख दो तो क्या है ये, फिर क्या हो गया। और कोई एक चॉकलेट दे दे तो बड़ी बात हो गई, कोई एक फूल दे दे तो बड़ी बात हो गई। आपने ज़िंदगी ख़त्म कर दी तो क्या किया। और कोई 100-200 की कोई चीज़ दे दे तो बड़ी बात हो गई। ये आपके साथ बहुत होता है रिश्तों में खासकर। अब ये रिश्ते सिर्फ जीएफ बीएफ की बात नहीं है, हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है, इसमें सब हैं, ठीक है। करियर में भी ऐसा ही है। कहते हैं कि कर्म प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है। फिर कर्म तो आप खूब कर रहे हैं लेकिन कहीं से कहीं पहुंच ही नहीं रहे हैं। जैसे कि सब तो प्लेन में बैठे हैं और आप बैलगाड़ी में बैठे हैं। लोग कम से कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं और आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने की कगार पर आ गई। आपका मोटिवेशन मर गया, पर आप कहीं से कहीं पहुंच ही नहीं रहे हैं। हम बताते हैं ना, हम बताते हैं। तो देखो, समय से पहले कभी कुछ नहीं होता। हमें ना हमेशा, हम प्रकृति के बीच रहे ना, तो हमें हमेशा एग्जाम्पल भी प्रकृति वाले ही याद आते हैं। जैसे कि कोई भी माँ जब गर्भ धारण करती है तो उसको भी जल्दी होती है, वो दर्द क्यों सहे, लेकिन बेबी तो अपने समय पर ही आता है ना। वो थोड़ी ना कि भाई अब चलो अब 2-3 महीने का बस इसको पैदा करो और काम ख़त्म करो, है ना। किसी चीज़ का कोई प्रोसेस है तो वो प्रोसेस से ही गुजरेगा, वो उसी हिसाब से ही चलेगा ना। अब कोई खेत में आपने कोई गेहूँ, कोई बीज आपने डाला है तो वो अपने समय पर ही तैयार होगा। फल है, समय पर ही तैयार होगा ना। ज़बरदस्ती करेंगे तो, छेड़छाड़ करेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो ऐसा समझ लो कि आपने मेहनत बहुत करी थी पर समय नहीं आया था आपका। प्लीज़ इस बैकग्राउंड म्यूज़िक पर ध्यान मत दीजिएगा, हाँ। तो फ़िलहाल थोड़ा सा कम हो गया बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो डियर, अब आप समझ लो कि शुभ घड़ी आ गई है। वो 9 महीने पूरे हो गए, वो फसल कटने का टाइम भी आ गया है। जो बीज आपने बहुत पहले लगाया था अब वो वृक्ष बन गया है, उसमें फल फूल आ गए हैं और अब समय है उन फलों को तोड़ने का, ठीक है। तो खुशखबरी आपको मिलने वाली है। खुशखबरी क्या है आपके लिए डियर पायल नंबर 2? आप ना सदा हैंगमैन की स्थिति में रहे हैं कि वही हमने पहले बता दिया ना सब कुछ। अगर वहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आगे कंटिन्यू करिए। कि जैसे कि आप खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो एक समय पर होता है ना कि इंसान डीमोटिवेट होने लगता है। पर आप में से ही कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो डीमोटिवेट नहीं होती थी। उनको लगता था कि मेरी ज़िंदगी बहुत स्लो चल रही है, ठीक है। पर उन्हें लगता था कि भगवान एक दिन सब ठीक करेंगे, ठीक है, और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक अंदर से कहीं ना कहीं एक आवाज़ आती थी आपके, क्योंकि आप एक बहुत पवित्र आत्मा हैं। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ट्विन सोल जर्नी वालों की रीडिंग है। तो हम आपको बताएं कि आपको स्ट्रांगली कमिटमेंट मिलने वाला है। अगर लोग यहाँ पर अपने रिश्तों को लेकर परेशान थे, फैमिली, हस्बैंड वाइफ, जीएफ बीएफ, कोई भी मैटर हो रिश्ते का,
तो उसमें आपको अब ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि आप एफर्ट बहुत लगा रहे थे सामने वाले के लिए, पर वो इंसान वही है कि किसी ने चॉकलेट दे दी तो बड़ी बात हो गई, और आपने गर्दन काट के रख दी तो कोई मतलब नहीं। पर अभी उसको हर एक चीज़ का एहसास हुआ है, ठीक है। तो आपके रिश्ते की गाड़ी आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। आपको स्ट्रांगली कमिटमेंट मिलने वाला है विद इन 1 मंथ, ठीक है। ये गुड न्यूज़ है विद इन 1 मंथ के लिए, ठीक है। तो जो चीज़ें रुकी हुई थी ना, वो आगे ग्रोथ करने वाली हैं, आगे चीज़ें बढ़ने वाली हैं। अब हम करते हैं करियर की बात। अगर करियर के लिए चीज़ें आप बहुत एफर्ट लगा रहे थे, चीज़ें रुकी हुई थी, तो करियर में भी आपको एक स्ट्रेंथ मिलने वाली है। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत कर ली, बहुत एफर्ट लगा लिए, बहुत कर लिया, अब गले लगाने का टाइम आ गया है। तो ये समझ लीजिए कि जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिन्हें भी आप बहुत मानते हैं, अब उनकी छत्र छाया, उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर है, और बहुत ही जल्द आप अपने करियर में एक बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हैं। हम एक चीज़ और बता दें कि कुछ हस्बैंड वाइफ के बीच फैमिली इशू था, और उसकी वजह से रोज़ लड़ाई होती थी, ठीक है। बहुत मतलब आपको लगता था कि मैं इतना प्यार करती हूँ, इतना करता हूँ, पर फिर भी तो जो फैमिली का इशू था ना, वो ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों की फैमिली की वजह से शादी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि फैमिली इशू ख़त्म होगा, और सामने वाला आपको शादी के लिए कमिटमेंट करेगा कि हाँ, हम शादी करेंगे, ठीक है। कुछ भी हुआ हो, देखो कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है। आज जो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं या लगती हैं, जब उनका समय आता है ना, तो वो कैसे पॉसिबल हो जाती हैं पता नहीं चलता, ठीक है। ऐसा ही आप समझिए कि जो चीज़ें कल आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, इस 1 महीने के अंदर आपको इस कदर वो चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई ये वही लोग हैं क्या जो इसके पहले इतने नाटक, इतनी नौटंकी कर रहे थे। शादी के लिए हो, प्रमोशन के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए। और सबसे खुशी की बात, सबसे अच्छी बात तो ये है कि किसी ने ना आपके एनर्जी को बांध रखा था। ऐसा समझो कि आप कहीं स्टक थे, ठीक है। चाहते तो थे बहुत कुछ करना, पर कर नहीं पा रहे थे। जैसे कि ऐन वक्त पर आप बीमार हो जाते, या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाता, कुछ ऐसी बात हो जाती कि वो काम वहीं रुक जाता, तो वो जो नेगेटिविटी थी वो आपकी ज़िंदगी से जाएगी। तो आप बहुत लाइट फील करोगे, सब काम करने का मन करेगा, अच्छा मूड रहेगा, अच्छा मन रहेगा आपका, बहुत अच्छे काम करने का मन करेगा। कुछ लोगों के लिए आप जैसे कि उस बंधन से मुक्त होने वाले हैं। अब देखो, ये जो लोग हम लोगों पर ना ब्लैक मैजिक करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, इनका कोई दोष नहीं है। सच बताएं, इनका कोई दोष नहीं होता। दरअसल हमारा ही कुछ प्रारब्ध होता है उनके साथ जुड़ा हुआ, जो इस जन्म में वो ये नीच हरकतें करते हैं, हमारा ही कुछ कर्म होता है। तो हम आपसे एक सिंपल सी बहुत अच्छी सी बात बताते हैं, और एक अनुभव की हुई बात हमने बहुत सारे लोगों को पर्सनल रीडिंग में होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बताया है। वो क्या है ना, वो कर्मा क्लिनजिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव प्रेयर है। सच में 4 वर्ड हैं केवल, लेकिन वो 4 वर्ड इतना पावरफुल हैं कि आप सोच नहीं सकते। सबसे पहली बात कि आपको जैसे किसी पर डाउट है कि फला व्यक्ति, ये इंसान मेरे ऊपर ये काम कर रहा है, तो उससे बदला नहीं लेना है, नहीं, उसके लिए प्रेयर करनी है। जैसे मान लो पड़ोस की चाची, ठीक है, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ऐसे बता रहे हैं, तो चाची बहुत परेशान कर रही है, वो आंटी बहुत परेशान कर रही है, और आपने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी वो परेशान कर रही है, ठीक है। तो डेली रात में क्या करना है, उन चाची की फ़ोटो सामने रखनी है, फिर उनका फेस विजुअलाइज करना है, ठीक है। और अपने फ़ोन में होपोनोपोनो प्रेयर ऑन कर लीजिए यूट्यूब पर, और उनसे बोलिए सॉरी। एक बार नहीं, कई बार, कम से कम एक शब्द को कई बार, सॉरी, मैंने ज़रूर कुछ पूर्व जन्म में आपके साथ गलत किया है ना,
फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर आपको विजुअलाइज करना है कि माफ़ कर दिया उसने, ठीक है। अब थैंक यू, आपने माफ़ कर दिया ना, थैंक यू, माफ़ कर दिया, थैंक यू सो मच, फिर आई लव यू। एक प्रेम का परस्पर रिश्ता बढ़ाना है, एक प्रेम वाली एक लव वाइब्रेशन भेजनी है। अब ये प्रेयर ना आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक करियर में कहीं प्रॉब्लम है, बॉस परेशान कर रहा है, फैमिली के लोग परेशान कर रहे हैं, कभी कभी ना परिवार में ही कार्मिक लोग घुस आते हैं, ठीक है, मम्मी पापा के रूप में, भाई, तो उनसे ऐसा मत सोचो कि भाई कांटे को कांटा ही काटेगा, नहीं, कांटे को कांटे से मत निकालो, कांटे को फूल दे दो। कितना कांटा परेशान हो जाएगा एक दिन। उसके लिए रोज़ 10 मिनट ये प्रेयर करो, 10 मिनट उसके लिए मेडिटेशन करो, बिस्तर में पड़े देखना वो माफ़ कर देगा आपको। उसकी एनर्जी बदल जाएगी, उसका ऑरा बदल जाएगा। मतलब वो जिस नेगेटिव एनर्जी में है, वो जितनी खुंदक में है आपके लिए बेवजह ही, उसकी एनर्जी सडन आपके लिए प्यार वाली हो जाएगी। और आप भी जब ये बार बार बोलोगे ना, तब आपकी भी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी और फिर आप ज़िंदगी में जो भी चाहोगे वो ईज़िली मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस बंदे की वजह से मेरी ज़िंदगी में रुकावट है, बस उसके लिए प्रेयर करना शुरू कर दो। ये हमारा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है और हमने बहुत सारे लोगों को जो सजेस्ट किया उनका भी खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। उन्होंने हमसे शेयर किया कि हाँ ये बहुत वर्क कर रही है, तो बस हम आप सबको भी शेयर कर रहे हैं कि आप ये करिए। अभी कोई हमने नहीं बनाई ये प्रेयर, तो यूट्यूब पर हज़ारों लाखों वीडियो भरे पड़े हैं, पर हाँ जिसने भी ये हवाइन प्रेयर है पर बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत वर्किंग है, ठीक है। तो बस आप ये करिए, सब अच्छा होने वाला है। चलिए हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा कि और क्या ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की तरफ से आपके लिए। क्योंकि देखो, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो यूनियन, कमिटमेंट, शादी के लिए कमिटमेंट, ठीक है, फैमिली इशू ख़त्म, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। करियर में ग्रोथ, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। नेगेटिव एनर्जी वाला जो मैटर था वो भी 80% ख़त्म होगा, बहुत लाइट फील करोगे, हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म होंगे, ठीक है। तो ये भी गुड न्यूज़ है आपके लिए। बहुत जल्दी ना आप हनुमान जी की कृपा बहुत महसूस करेंगे अपने ऊपर। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर पावर आ गई, मेरे अंदर शक्ति आ गई है, मेरे अंदर ताकत आ गई है। आप ऐसा महसूस करने वाले हो बहुत बहुत जल्द। तो देखो वो हो क्या बात है, हमारी इंट्यूशन वाकई बहुत ही स्ट्रांग है। हम क्या बताएं, कार्ड्स भी वही निकलते हैं जो हम पहले बता चुके होते हैं। सक्सेस इन लव, हार्मनी इन रिलेशनशिप और म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, समझ रहे हैं, बराबरी का समर्पण, प्रेम में सफलता, रिश्तों में अपनापन, ठीक है, और यूनियन एक तरीके का। यही तो बताया था अभी हमने, वो कार्ड्स भी निकल कर आए हैं। कुछ नया स्टार्ट हो सकता है और आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर चलिए, उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपका लक, हमने कहा ना, अब आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि जो बीज आपने बोया था अब उसके फल खाने का समय आ गया, क्योंकि वो वृक्ष बन चुका था, पर आपको लग रहा था पता नहीं कब होगा, ठीक है। और आप अपने अंदर हनुमान जी की बहुत ज़्यादा कृपा महसूस करेंगे, अंदर से डर ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल फुर्ती में रहेंगे और बहुत भजन कीर्तन सुनने का मन करेगा, राधे राधे राम राम करने का मन करेगा, कुछ ऐसी एनर्जी आएगी। कोई जिम्मेदारी मिल सकती है आपको, ठीक है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है माँ? थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू सो मच। आप इतने प्यार से मतलब इन्हें सही रास्ता दिखाने में हमारी मदद करते हैं, हम आभारी हैं आपके। क्या गाइडेंस है?
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। विश्वास करो, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। समझ रहे हो? विश्वास करो कि यूनिवर्स सदैव आपके साथ है, आपके ईश्वर सदैव आपके साथ है। ज़िंदगी की ये जो अभी उतार चढ़ाव वाली लाइफ चल रही है ना, ये लाइन जो है ना, इसको देख के घबराना मत, क्योंकि बस बहुत जल्दी आप अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। तो रास्तों को देखकर मत घबराना। रास्ते कभी कभी एक भ्रम भी होते हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए। जैसे कि कोहरे को देखकर रुक मत जाना कि बहुत धुंध है, बहुत कोहरा है। भाई हमारे हिमालय में तो कोहरा होता ही नहीं है, यहाँ तो हमने देखा ही नहीं धुंध क्या होती है। यूपी से फ़ोन आता है, मतलब घर से फ़ोन आता है, दिल्ली से फ़ोन आता है कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा आसपास कभी। यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ पर बस बर्फ़ गिरती है। और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। और भगवती ये भी कहना चाहती हैं कि आप इस पूरी नेचर से ना कनेक्टेड हो, तो होपोनोपोनो प्रेयर करोगे तो उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? तो जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा